राजीव जी बड़े पत्रकार रहे हैं और कवि रहे हैं रघुवीर सहाय जी, जिनको विपक्ष का कवि कहा जाता था। उनकी एक छोटी सी कविता है कि निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, सबके सब है भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसे, चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे, कितने आप सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। इमरजेंसी के दौर में कविताएं रघुवीर सहाय जी की काफ़ी लिखी गई इसी तरीके की, और उन्होंने आईना दिखाने का काम तत्कालीन सरकार को किया था। उन्हीं रघुवीर सहाय की एक छोटी सी कविता है। तो नड्डा जी जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, और वो कह के हंस रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर नड्डा जी हंसे, और साथ साथ उन्होंने बिहार में ये बात कही तो डरे जो कौन इससे, वो सबसे पहले नीतीश कुमार डरे। तो नीतीश कुमार को संदेश दिया कि मियाँ आप सुधर जाओ, अब हम ही हम हैं, अब तुम अब चलो। तो ये संदेश उन्होंने अपने सहयोगियों को भी देने का जो है वो प्रयास किया है, ये बताने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी ही बचेगी, बाकी सब चले जाएंगे, इसलिए ईडी के जो है सहयोगी बनो, वरना जो है आपको ठीक कर दिया जाएगा। ये एक तरीके से सीधा सीधा संदेश जेपी नड्डा जी ने दिया है। देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से जानती है कि 2024 के चुनाव में अगर जनता के वोट से चुनी जानी है सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर नहीं आ रही है, किसी भी तरीके से नहीं आ रही है, कहीं से भी नहीं आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझ चुकी है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के फंडर हैं, बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, तो उनसे जो चुनाव से पहले 2014 में उनकी जो पूंजी निवेश करवाया गया था चुनाव में, और कहा जाता है कि 80,000 करोड़ जो था वो कॉर्पोरेट घरानों ने खर्च किया भारतीय जनता पार्टी के चुनाव खर्च पे। अब पता नहीं कितना खर्च किया कितना नहीं किया, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी और वो कॉर्पोरेट घराने बताएंगे कितना उन्होंने खर्च किया, लेकिन कहा जाता है। तो अब जिस तरीके से राजनीति चल रही है, अब आप ये समझिए कि एक एक विधायक का चुनाव जो है वो 5-5 करोड़ का हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो 5 करोड़ की क्षमता होगी जिसकी खर्च करने की, वो ईमानदारी के साथ तो नहीं होगी उसके पास 5 करोड़ की क्षमता खर्च करने की। तो वो 5 करोड़ की क्षमता जिसके पास होगी वो कहाँ जाएगा? वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा, जिसको ईडी बचाएगी, जिसको ईडी संरक्षण देगी। बाकी लोग ठन ठन गोपाल घूमते रहेंगे, और जनता भी हमारी ऐसी अच्छी है कि उसको लगता है कि जो 20 गाड़ियों से चल के आ रहा है वो बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया नेता है, तो उसी को सब साथ खड़ी हो जाती है। तब जनता को भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता है। ये 5 करोड़ का जो खर्च कर रहा है चुनाव में, जो पेटियों की पेटियां खर्च कर रहा है शराब की, ये कितना ईमानदार आदमी है, और चुनाव के बाद जीतने के बाद क्या करेगा, ये फिर सिर पकड़ के रोते हैं। तो ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति वो यही रणनीति है कि डेमोक्रेसी को जाहिर सी बात है कि संवैधानिक तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, तो असंवैधानिक तरीके जो है उनको अपनाया जाए। तो सबसे अच्छा जो असंवैधानिक तरीका है वो यही असंवैधानिक तरीका है कि चुनाव इतना महंगा कर दो कि ईमानदार आदमी चुनाव लड़ने की सोच ही ना सके, और भ्रष्ट आदमी जो है वो सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर पवित्र होकर के गंगा जल में नहा ले एकदम से, और फिर जो है वो 5 करोड़ खर्च करके चुनाव जीत करके आ जाए। तो सारे काम जो है शुद्ध रूप से चलते रहेंगे। कुल मिलाकर की जो स्थिति है वो यही। आप देखिए जिस समय नोटबंदी लागू की गई थी, नोटबंदी क्या थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर के ऊपर था, तो ये कमर तोड़ नीति एक तरीके से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की, कि उनका पैसा जो है फंस जाए। और आप देखिए कि नंबर 1 का पैसा था वो बैंकों में फंस गया, किसी का चुनाव प्रचार नहीं हो पाया कायदे से। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार उस समय भी चल रहा था, धुआंधार तरीके से चल रहा था, वो चलता रहेगा कुल मिलाकर के। आपने जिस बात बताई, ईडी जो है जिस बंगाल में टहल रही थी और अर्पिता चटर्जी और पार्थ चटर्जी के घर से जो है वो 20 करोड़ रुपए वसूल रही थी, बता रही थी 20 करोड़ है, उस ईडी को वो 3 विधायक 4 करोड़ रुपए के साथ जो थे दिए वो बंगाल में दिखाई नहीं पड़े कहाँ है। उस ईडी को वो वकील दिखाई नहीं पड़ा जो 50 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया है, जिसे कल कोलकाता पुलिस ने पकड़ा है, बंगाल की पुलिस ने पकड़ा है, वो ईडी को दिखाई नहीं पड़ा, वो दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि वो ऑपरेशन लोटस से जो हुआ मसला है तो वो दिखाई नहीं देगा, उसके लिए ईडी नहीं है, ईडी उसके लिए काम नहीं करेगी। दूसरी बात यह कि बताया जा रहा है कि साहब ईडी, जो समाचार पत्रों में हम लोग को नहीं मालूम है, धनंजय ठीक से बता सकते हैं कि संजय राउत के घर में 11.5 लाख रुपए कैश मिला है। अब ये संजय राउत के घर में मिला है कि ईडी अपने साथ लेके गई थी, अब ये पता नहीं, या कौन लेके वहां गया था ये भी पता नहीं है। अगर ये 11.5 लाख रुपए मान लीजिए मिला भी है संजय राउत के, सब मान लेते हैं, तो ये 11.5 लाख रुपया इतनी बड़ी रकम है कि किसी एक बड़े सांसद के घर में नहीं मिल सकती है। तो कई सांसद हो, नहीं मिल सकती है, मान लिया हमने नहीं मिल सकती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सकती है, नहीं हो चाहिए। अब संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं है कि 4,000 रुपए के लिए अपनी बूढ़ी माँ को 95 साल की बैंक की लाइन में लगा दें। तो जाहिर सी बात है कि बूढ़े समय के लिए भी रखा होगा, उनका परिवार है, संयुक्त परिवार है, भाई भी रहते हैं, पत्नी भी है, सबके पैसे हो सकते हैं।
जो कानूनन है कि आप घर के अंदर 2 लाख रुपया रख सकते हैं, हो सकता है वो 6 लोगों का पैसा हो, तो ये सब अलग चीजें हो सकती हैं। तो ये को साबित करना है कि पैसा किसका था, और संजय राउत साबित करना है ये पैसा उनका नहीं था। अब ये उनका बवाल है, वो क्या साबित करना क्या नहीं करना है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जब भगत सिंह कोश्यारी का बयान आता है, उस पर महाराष्ट्र के अंदर उबाल हो जाता है और भगत सिंह कोश्यारी बैकफुट पे आ जाते हैं, और ये साफ समझ में आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो गलत जो है वो बटन दबा दिया है, और इसका नुकसान जो है वो महाराष्ट्र में भी होगा और इसका नुकसान गुजरात में भी हो सकता है। उसके तुरंत बाद जो ईडी गिरफ्तार कर लेती है संजय राउत को। तो जाहिर सी बात है कि इसके सारे पीछे जो है राजनीतिक चीजें हैं। हम ये नहीं कह रहे कि संजय राउत बहुत ईमानदार आदमी होंगे, और ईमानदार होते तो राजनीति में होते ही नहीं, कोई नहीं है राजनीति में ईमानदार। हम क्यों नहीं है राजनीति में, आप क्यों नहीं है राजनीति में, प्रकाश जी क्यों नहीं है, राहुल लाल जी क्यों नहीं है राजनीति में, धनंजय जी क्यों नहीं है, राकेश जी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हम अगर ग्राम प्रधानी का भी चुनाव लड़ेंगे तो शराब की पेटियां बांटने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है, रोटी खाने के लिए तो शराब की पेटियां कहां से बांटेंगे? तो इसलिए जो है राजनीति में जो भी लोग हैं वो किस तरीके से नहीं है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन अगर ईडी वास्तव में इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन नहीं है, तो फिर उसको बंगाल में वो 3 विधायक जो पकड़े गए 4 करोड़ रुपए के साथ, वो भी दिखाई देने चाहिए थे, वो वकील साहब भी दिखाई देने चाहिए थे 50 लाख के साथ में पकड़े गए हैं। ये ईडी की नजर से क्यों गायब होगा, ये समझने वाली चीज है। जी राजीव जी।